हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो यार अब जो है ना, अब हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन का टाइम बच गया है और हमारे पास करने को बहुत कुछ है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी मतलब उनका कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब और अगर हुआ भी है तो बहुत मामूली सा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि यार क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो इन बचे हुए 10 दिन हैं उसके अंदर वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सकते हो और उसके लिए ना एक प्रॉपर तरीके से आपको आगे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप मतलब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे और मैक्सिमम चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो सबके लिए है जो बच्चे मतलब जिनको बिल्कुल कुछ भी प्रिपरेशन नहीं लग रही है अपनी, उनके लिए भी है, और जिनको लग रहा है कि यार मतलब मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन मुझे और क्या आगे करना चाहिए, है ना। मतलब किस तरीके से इन 10 दिनों में अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए ताकि जो जब भी जहां पे भी हम अभी हैं वहां से और मैक्सिमम आउटपुट ले सके, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो साल भर आपने क्या पढ़ा है वो तो मैटर करता ही करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि साल भर का पढ़ा हुआ कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो लास्ट के 10 दिन हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। मतलब आप ये समझ लो कि इन लास्ट 10 दिन के अंदर ही आप ये डिसाइड करोगे कि यार आप मतलब कहाँ जाने वाले हो, आपका स्कोर जो है वो 100 में से कितना आने वाला है। मतलब जो थ्योरेटिकल पेपर की बात करूं, अगर 70 का पेपर हो रहा है तो आप जो है इन 10 दिनों के स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही क्या कर सकते हो, आप अपने आप को 65 से 70 के बीच में ला सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी गलती कर गए इन 10 दिनों के अंदर तो आप यकीन मानिए कि आपका जो पूरे साल भर की पढ़ाई है वो बहुत कहीं ना कहीं खत्म होने मतलब व्यर्थ चली जाएगी आपकी, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना। जो जो बातें बताऊं उसको पूरा कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। भाई पिछले 12-13 सालों से जो है बच्चों ऑफलाइन ट्यूशन में मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर चुका हूं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 95 प्लस स्कोर कर चुके हैं अभी तक। तो जो भी बता रहा हूं अपने पूरे पिछले 12-13 साल के पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि आपको इन 10 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हम, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए हमें। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास बच्चों की हमारे पास पता होना चाहिए हमें कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास। तो अगर आप ये देखोगे तो ये टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, और उनमें से सबकी वेटेज आपको लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि जो चैप्टर 1, 2, 3 है ये 16 मार्क्स का आता है ना। उसके बाद 4 से लेकर के 7 तक 17 मार्क्स का है। 8, 9, 10 जो होता है वो तीनों मिला करके क्या आता है 18 मार्क्स का होता है, और जो लास्ट के 11, 12 और 13, 14 है ये क्या है 19 मार्क्स का, है ना। तो आई होप यहां तक आप सब लोग जानते होंगे, मैंने फिर भी इस चैप्टर्स के हिसाब से आपको बता दिया। अब देखो ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये वो चैप्टर्स हैं जो मतलब जिन बच्चों को अभी तक लग रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है ना, उनके लिए ये वो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, 11, 12, 13, 14, है ना। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको मतलब एक अच्छा रिस्पेक्टेबल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प कर सकता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब हमें सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें सेकेंड बुक से स्टार्ट करना है। हम फर्स्ट बुक पे अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम सेकेंड बुक से स्टार्ट करेंगे। ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, मतलब ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये वो चैप्टर्स हैं आपके बच्चों जो आपको मतलब बहुत कम पढ़ना है आपको। मतलब 1-2 दिन की अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, 1-2 दिन के अंदर अगर आप पूरा प्रॉपर टाइम देते हो तो यार क्या कर सकते हो आप इसके मैक्सिमम इसका आउटपुट ले सकते हो, है ना। क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पढ़ना बहुत कम है और आपको मार्क्स अच्छे दे देंगे, है ना। तो जैसा कि आपको बताया था कि पिछले जो मतलब लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो देखो कितने मार्क्स का स्कोर कर रहा है बच्चों। लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वो क्या है 19 मार्क्स के हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लास्ट के 4 चैप्टर। उसके बाद जब आपके पास ये हो जाता है उसके बाद आप फर्स्ट बुक के उन चैप्टर्स को करोगे जो बहुत इजी हैं। जैसे इन चैप्टर्स के जैसे ही इजी है, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर है ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार किसी भी नोट से पूरा थॉरली गो थ्रू कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत आसान चैप्टर है, ईएमआई बहुत आसान चैप्टर है ना। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं, अगर आप देखो तो 4 चैप्टर इधर से हो गए और 3 चैप्टर इधर से हो गए। मतलब ये 7 चैप्टर्स
ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है ना। और उसमें भी मैं बता दूं कि जो वेव ऑप्टिक्स है, मतलब ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इनको मिलाकर के ही 19 मार्क्स का है। अगर आप वेव ऑप्टिक्स को लगा दोगे तो मोटा मोटा 4 से 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इसमें से भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अगर आप पूरे सिलेबस को वैसे देखोगे तो देखो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है ना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत लंबे हैं। इनको अगर आप अभी करने के लिए जाओगे जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा नहीं कि आप इन 10 दिनों में कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया जैसे मैंने आपको बताया, तो आप यकीन मानिए कि ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको होने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं 1-2 दिन में आप उनमें भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। तो ये तो रही बात कि भाई बुक 2 पहले करना है, बुक 1 के वो चैप्टर्स करने हैं जो इजी वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर आपका ये हो जाता है सब कुछ, है ना, उसके बाद क्या करना है आपको कि इन सारे ही चैप्टर्स के एनसीईआरटी करनी है और पीवाईक्यूज करना है, इन सारे चैप्टर्स के, है ना। तो पीवाईक्यूज एनसीईआरटी दोनों करना है और इतना कर लेने के बाद आप ये मानिए कि 30 मार्क्स तो आपके गारंटीड है, कहीं नहीं जाने वाले 30 मार्क्स, है ना। तो 30 नंबर तो आप पक्के पक्के ले आओगे, यानी कि पास तो हो गए भाई। अब रही बात कि हमें और थोड़ा सा अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं उसके अंदर, मतलब 30 से ऊपर कैसे जाना है। तो जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके क्या करना है, फॉर्मुलेज लर्न करने हैं, डेफिनेशंस को लर्न करना है ना, जो प्रॉपर्टीज है किसी चीज की उसको लर्न करना है और ग्राफ्स को लर्न करना है ना। सब चीजों को लिख लिख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप फॉर्मूला, डेफिनेशन, ग्राफ्स अगर आप ये लर्न कर लेते हो सारे ही चैप्टर्स के, मतलब बाकी चैप्टर्स के तो वो सब करोगे, लेकिन इन चैप्टर्स के अगर आप सिर्फ फॉर्मूला, डेफिनेशन और ग्राफ्स कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपके जो है ना वो 50 तक तो आ ही जाएंगे, है ना। मतलब 30 से आप ऊपर चले जाओगे। और उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको हर चैप्टर्स के मतलब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करनी है, पीवाईक्यू से करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस अब जो हम करेंगे वो पूरा कहां से करेंगे, तो पीवाईक्यूज वाले चैप्टर पीवाईक्यू से करेंगे। तो कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं यार, मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस कंपनी का लो या उस कंपनी का लो, कोई भी आपको जो पीवाईक्यू वाली बुक दिखती है वो आप उठाओ और वहां से जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज है उसको निपटा डालो यार, सब कुछ अच्छे से, है ना। उसके बाद अगर ये सब हो जाता है, उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप क्या करो कि सारी डेरिवेशंस को रट डालो, सारी डेरिवेशंस को रट डालो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार लिखोगे तो आप यकीन मानो कि लर्न कर लोगे इन सब चीजों को। आपको ये नहीं देखना कि यार मुझे अभी समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि भाई देखो अब टाइम तो रहा ही नहीं ना कि अब समझने का टाइम है। जो भी डेरिवेशन आपको दिख रहा है, डेरिवेशंस की लिस्ट बनाओ हर चैप्टर्स की, है ना। इतना तो आप पढ़ ही चुके होगे, इतना तो जानते ही कि यार कौन कौन सी डेरिवेशन किस चैप्टर्स की है। उन सारे डेरिवेशंस को जहां से भी मिले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। उस नोट्स को डाउनलोड करो, कहीं और से मिलता है आपको, कहीं और से डाउनलोड करो यार, जहां से भी आपको मिलता है। एक दिन लगाओ अपने इन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद इन सारी डेरिवेशंस को बार बार लिखो, आप रट डालो इन डेरिवेशंस को, क्योंकि डेरिवेशन तो ऐसी है जो मतलब पक्के तौर पे उन्हीं में से आने वाला है। तो डेरिवेशंस कर लो और उसके बाद कम से कम कोशिश करो कि 3 सैंपल पेपर तो कर ही दो, है ना। कम से कम 3 सैंपल पेपर कर लो, या जो प्रीवियस ईयर के 3 पेपर है वो कर लो। सैंपल पेपर ना करो, या तो सैंपल पेपर अभी वाले कर लो जो रीसेंट मार्केट में है, और नहीं तो 3 जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है फुल सेट, पूरे जो फुल लेंथ का पेपर होता है वो पूरा कंप्लीट कर लो। तो आप अगर इतना सब कुछ कर लोगे तो यार क्या होगा कि आप जहां पे भी अभी हो, जितने भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए हैं, आप यकीन मानो कि 30 से लेकर के 50 तक के मार्क्स की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप इतना सब कुछ इन 10 दिनों में अपने लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप करोगे तो आप कहीं नहीं है 30 से 50 नंबर जाएंगे आपके, और वो पक्के तौर पे आ जाएंगे आपके, है ना। क्योंकि देखो यार अब पूरे साल तो हमने टाइम गवा दिया, अगर अब भी हम नहीं जागेंगे, अगर अब भी हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है भाई, हमारा क्या ही कर सकता है। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो देख रहा होगा, इस वीडियो को जो भी देखेगा, 2, 3, 4, 10 बच्चे, जितने भी बच्चे देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो कि यार मैं आज से अगले 10 दिन को अपना पूरा फुल यूटिलाइज करूंगा। कम से कम मैं कह रहा हूं आपको कि 12 से 13 घंटे को का मतलब स्टडी टाइम आपका होना चाहिए। कुछ जो भी आप इधर उधर कर रहे थे सब कुछ छोड़ दो,
है ना, 12 से 13 घंटे की स्टडी करो। जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि यार मैं कहाँ से कंप्लीट करूं, तो मेरे चैनल पे या और भी यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार, जिनका भी आपको समझ आता है। क्योंकि अब ये टाइम ये नहीं है कि मैं बोलूं कि यार मैं अपना प्रमोशन करूं कि भाई मेरी वीडियो जा करके देखो, नहीं। जो भी टीचर आपको यूट्यूब पे अच्छा लगता है, जिनकी भी बात से आप कनेक्ट कर पाते हो, उनका वन शॉट देखो। जो चैप्टर्स मैंने बताए आपको, उन चैप्टर्स के पहले वन शॉट देखो, उसके बाद उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। और एक मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो, लिख लिख के नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब सब यकीन मानो कि जहां आप आज हो 10 दिन बाद भी आप वहीं पे रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिख लिख के पढ़ाई करो, है ना। अच्छा, अब क्या है कि उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इन 10 दिनों में उनको क्या करना है? सबसे पहली चीज, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। किसी का भी टाइम टेबल कॉपी मत करो, जो भी आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, दिन को पढ़ना है दिन को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। रिवीजन करो हर चैप्टर का 30 से 45 मिनट के अंदर, है ना। 30 to 45 मिनट के अंदर आपका हर चैप्टर, जो भी चैप्टर आप उस दिन को कर रहे हो, एक दिन उठा रहे हो, उसके अंदर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इतने से ज्यादा अगर लग रहा है तो मतलब फिर तो दिक्कत है भाई। उसके बाद क्या करना है आपको? हर चैप्टर की पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करना है। कहीं किसी फालतू क्वेश्चन में मत पढ़ना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि अब हम बाकी इधर उधर के बुक से क्वेश्चंस उठाएंगे और करने लगेंगे, है ना। तो अब सिर्फ क्या करना है? पीवाईक्यू करना है और एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद आपको डेली का एक मॉक टेस्ट देना है। डेली का एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप प्रीवियस ईयर वाले दे दो, सीबीएसई का पेपर, या जो करंट सैंपल पेपर है वहां से दे लो। और यार देखो क्या है, अगर आपके पास कोई टीचर है जो आपको इवैल्यूएट करके दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, उनसे इवैल्यूएट करवाओ। अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जो कि आपको इवैल्यूएट करके दे सकता है, तो आप क्या करो, ऐसी बुक लो जिसके अंदर आपके पास पहले तो पेपर हो, उसके बाद उसका सोल्यूशन हो, और ईमानदारी से पेपर दो। क्योंकि देखो पेपर आपका होने वाला है, मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं होगे तो दुनिया में कोई आपके साथ ईमानदारी नहीं बरत सकता, है ना। तो पेपर दो, उसके बाद और विद इन टाइम फ्रेम पेपर दो, और उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखो कि यार कहां मैंने गलती करी, और जो जो उनकी मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स दो, और देखो कि क्या कहां पे हो आप अभी, है ना। डेली वाइज आज से लेकर के 10 दिन तक अगर आप पेपर देते हो, तो आप इतनी इंप्रूवमेंट पाओगे अपने अंदर 10 दिन के बाद, जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब वो वाले बच्चे जिनका 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या मान लो 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 70 to 75, मतलब जो भी है, मतलब 70 से लेकर के 80 या 85% के बीच में जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उन बच्चों के लिए क्या है कि भाई देखो, जो बाकी सिलेबस नहीं हुआ है अब उस पर नहीं जा सकते आप, है ना। अगर आप नया पढ़ने के लिए जाओगे तो पिछला सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए जो आपने कर लिया उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। इन 10 दिनों के अंदर जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, है ना। तो ये देखो, जो 30 से 45 मिनट का मैंने आपको इनके लिए बताया था, मैं आपको भी यही बोलूंगा कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 30 से 45 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? अपनी चीजों को रिवाइज करना है, सेम पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी करना है, और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना है। और अगर आपको लगता है कि भाई 2-4 दिन रह गया और जो चैप्टर आपका हो चुका है वो अब मतलब अगले आज से लेकर के 4-5 दिन के अंदर, अगर आपको लगता है कि भाई मॉक टेस्ट देने के बाद कि जो चैप्टर मेरे हो गए हैं उनमें से अब मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो जो बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें से जो भी आपको ईजी लगता है सबसे पहले उस पर जाओ, है ना। मतलब क्या है कि अगर आप एकदम से सारे जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उस पर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनमें लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके रहते हैं जो रिमेनिंग सिलेबस का है। जो सबसे इजी वाला चैप्टर है उसको पहले पकड़ो, जो टफ वाला है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको करने के लिए जाओगे तो जो बाकी के हैं वो भी रह जाएंगे, है ना। तो एक एक करके अगर आप पिक करते हो तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को स्कोर कर पाओगे। और जो जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए तो मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको क्या करना है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार क्या है कि अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, 10 दिन की बात रह गई है। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यार प्रॉपर स्लीप लो, कम से कम 5 से 6 घंटे की स्लीप जरूर लो। उससे कम की स्लीप मत लेना, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप कम स्लीप लोगे, कम टाइम सोओगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो आपके ब्रेन पे असर डालेगा। जो भी आप पढ़ोगे वो प्रॉपरली आपके ब्रेन में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो क्या फायदा यार इतना सब कुछ पढ़ने का, है ना। मतलब पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि यार वो चीज आपके काम आ सके। अगर वो आपके काम ही नहीं आएगा तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और फोड़ देना है यार। मतलब ध्यान ये रखना है कि यार कुछ भी हो जाए, जहां कहीं भी हम हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, हारना नहीं है। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं हारना है, क्योंकि हारता वही है जो मन से हार जाता है। उसके मार्क्स नहीं आते जो मन से हार जाता है ना। तो जितने भी दिन बचे हुए हैं, इस बात को सोचते हुए कि यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अब तो मैं बिल्कुल ही फेल हो गया, नहीं, फेल कोई भी नहीं होता है। अगर आपको जो बताया है, अगर आप उतना कंप्लीट कर लोगे तो कोई भी फेल नहीं होने वाला है, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे यार, है ना। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं मैं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।